हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और ऐसी एक सारणी यहाँ पे होगी और आपको कहा जाएगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें वर्गंतराल और बारंबारता पहचानना आपको आना होगा। ठीक है, अगर आप पहचान नहीं पाएंगे फिर इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए समझिए। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्राप्तांक। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये क्या है? ये सभी हमारा है वर्ग अंतराल। क्या है? ये हमारा वर्ग अंतराल है। और नीचे जो है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 5, 12, 20, 10, ये सभी क्या है? ये हमारा है बारंबारता। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये बारंबारता है। ये है वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे परिवार का माप। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है परिवार की संख्या। लेकिन जो डबल डबल होगा, जो डबल डबल रहेगा, वही हमारा होता है वर्ग अंतराल, और जो सिंगल सिंगल होता है वही हमारा होता है बारंबारता। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे कि हमारा वर्ग अंतराल कौन सा है और बारंबारता कौन सी है। जो डबल डबल होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, 20 से 40, 40 से 60, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जो डबल डबल होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा वर्ग अंतराल, और जो सिंगल सिंगल ऐसा होगा वो हमारा होगा बारंबारता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ जाएंगे कौन सा वर्ग अंतराल है, कौन सी बारंबारता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा प्राप्तांक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 है ना, यानी कि जो बाएं वाला अंक होता है, इसे हम कहते हैं निम्न सीमा, और जो दाहिने वाला अंक है इसे हम कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो 0 क्या है? निम्न सीमा है, और 10 क्या है? ये उच्च सीमा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए ये हमारा प्राप्तांक है और ये है विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका मतलब ये है कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 0 और 10 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 और 20 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं बारंबारता। कौन सी बारंबारता? सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, क्या करते हैं हम? बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? ये है 20 है। देखिए 20 है ना, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है। तो हम क्या करेंगे? इसके ठीक सामने के जो वर्ग है ना, यानी कि जो वर्ग अंतराल है, इससे हम कहेंगे बहुलक वर्ग। चूंकि हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने का जो वर्ग अंतराल है इसको हम कहेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको, इस पूरे खाने को हम गोला कर देंगे। ठीक है, इस पूरे खाने को हम गोला कर देंगे। बस यही हमारा मेन था। इतना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 सबका बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इनटू H। यानी कि हमको बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सारी चीजें हमको चाहिए। क्या चाहिए? L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए। ये सारी चीजें हमको चाहिए। ये सारी चीजें हम कहाँ से लाएंगे? यहीं से लाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे, देखिए तो इसे हम कहेंगे निम्न सीमा और इसे हम कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, जो हमारा बाएं वाला है इसे हम कहते हैं निम्न सीमा, और जो दाहिने वाला है इसे हम कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो इस निम्न सीमा को हम कहते हैं L। क्या कहेंगे हम? इसको L कहेंगे। तो हमारा हो जाएगा L बराबर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, इसके बाद H बराबर क्या होता है? देखिए H हम कहां से निकालेंगे?
इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं एच, यानी कि उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं एच। तो एच बराबर हम कहाँ से लाएंगे, इन दोनों को घटा के लाएंगे, ठीक है, यानी कि 30 में से हम 20 घटाएंगे, ठीक है, जो बड़ा वाला होता है उसमें से हम क्या करते हैं, छोटे वाले को हटाते हैं। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 10, एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, बारंबारता है, 20 क्या है, बारंबारता है, तो ये बहुलक वर्ग का बारंबारता है, तो इसको हम कहेंगे F1। क्या कहेंगे हम इसको, F1, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाला जो होता है इसको हम कहते हैं F0, ठीक है, और इसके बाद वाले को हम कहते हैं F2, ठीक है। देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए ये सबसे बड़ी बारंबारता है तो इसको हम कहेंगे F1, ठीक है, और 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, और इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 0 1 2, 0 1 2, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे F1 ज्ञात हो गया, F1 बराबर कितना है, 20 है। F0 बराबर कितना है, F0 बराबर हमारा है 12, और F2 बराबर कितना है, F2 बराबर हमारा है 10, ठीक है। तो सारी चीजें हमने यहां से ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को इसमें रखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुलक बराबर क्या होगा, L, L का मान कितना है, 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 रखा, फिर प्लस कोष्टक, कोष्टक में क्या होगा, F1, तो F1 का मान कितना है, F1 बराबर है 20, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, फिर माइनस F0, F0 का मान कितना है, 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा, और बटे का 2F1, देखिए यहाँ पे क्या है, 2F1 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, लेकिन हम फार्मूले में नहीं लिखते हैं, जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र में क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, फिर इन दोनों के बीच में गुना F1, F1 का मान कितना है, F1 का 20 है, 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, ठीक है। फिर माइनस है सूत्र में, तो माइनस लिखा हमने, फिर F0 का मान, ठीक है, तो F0 बराबर कितना है, 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा, फिर माइनस है तो हमने माइनस लिखा, फिर F2 है, तो F2 का मान कितना हो गया, देखिए 10 है ना, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, इनटू H, H का मान कितना है, H बराबर हमारा है 10, तो हमने 10 लिखा, ठीक है। तो सारे मानों को हमने क्या कर दिया, इस सूत्र में रख दिया। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या होता है ना, कि बहुत से लोग इसको हल नहीं कर पाते हैं, ये जो कोष्टक में है, ठीक है, इसको हल नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको हल नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले किसको हल करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है, इस कोष्टक को, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, पहले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 20 को ऐसे उतार देंगे, फिर प्लस, यहां तक ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देखिए 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है, और बट्टा, अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए आपको बोधमास का नियम पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाना, है ना। तो यहाँ पे भाग तो है नहीं, गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना का 40 होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 40, ठीक है। इसको कोष्टक में है ना, तो कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे घटाना है, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 10 और 12 22 हो जाएगा, तो माइनस का 22 होगा, है ना, दोनों माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 होगा, और कोष्टक बंद, गुना 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ पे उतार लेंगे, बराबर 20 प्लस, इसको हमने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे कोष्टक में इस 10 का क्या है, गुना है,
यानी कि इस 10 का इस 8 के साथ गुना है। तो जब कोष्टक खुलेगा तो 10 का इस 8 के साथ गुना हो जाएगा। तो कितना होगा? 8 दहा में 80 होगा। तो हमने यहाँ पे 80 लिखा। ठीक है, 80 और बटा, अब यहाँ पे देखिए 40 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 18 होगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे हल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसा कोई अंक ढूंढिए जिससे हम ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को कटा दें, यानी कि दोनों को हम भाग दे दे, पूरा पूरा बार विभाजित कर दे। तो कौन सा अंक है? 2 से। देखिए 2 9 18। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 यानी कि 40। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए बराबर 20 प्लस 40 बट्टा 9। अब यहाँ पे देखिए 40 में 9 का भाग है तो इसको भाग करिए। देखिए इसको हम अलग से यहाँ पे कर ले रहे हैं। 40 में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा? 9 चौका 36। 9 चौका 36। ठीक है, तो 40 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। ठीक है, अब 4 में 9 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? फिर हम इसका भाग करेंगे तो 9 चौके 36, 4 बार में जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। यानी कि ऐसे ही चलता जाएगा, 4.44 ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 20 प्लस जब 40 में 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.44 होगा। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, अब हमको इस 20 में 4.44 को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए जो हमारा दशमलव का इधर वाला जो अंक है ना, दशमलव के इधर वाला जो अंक है, इसको हम डायरेक्ट इस 20 में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा 20 और 4 24। 24 इसके बाद से हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 44 को लिखेंगे, यानी कि 4 4। ठीक है, तो कितना हो गया? बहुलक हमारा हो जाएगा 24.44। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।